हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? सर्दियाँ बहुत पड़ रही हैं तो सर्दियों वाली आज साग लेकर आई हूँ मैं। बहुत ही स्पेशल और एमपी की तो एक ख़ास डिश है जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। तो मैं ये चने की भाजी लेकर आई हूँ और आज मैं आपको इसको पूरी विधि से बनाना दिखाऊंगी। किस तरह से इसको काटना है, किस तरह से बनाना है, और इसमें एक बहुत ही स्पेशल चीज़ डालनी होती है जिससे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। तो ये देखिए इसमें क्या है, बहुत लंबे लंबे डंठल हैं क्योंकि ये मार्केट से लेकर आई हूँ। अगर घर से तोड़ते थे, घर पे तोड़ते थे हम लोग इसके चने की भाजी को, तो बस इसके ऊपर ऊपर की कोंपल को तोड़ लिया करते थे जो नरम हिस्सा होता है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत लंबी लंबी, बहुत मोटे मोटे डंठल वाली भाजी मिली है। तो मैं ना इसके डंठल को हटा लेती हूँ और इसकी जो नरम नरम कोपल हैं उसको तोड़ लेती हूँ। अगर घर में भी इस तरह से बड़ी डंठल वाली भाजी आ जाती थी तो मम्मी हमेशा हम लोगों से इस तरह से उसको साफ़ करवाती थी, उसके ऊपर ऊपर की कोपल को तुड़वाती थी और इसके डंठल को हटवा देती थी। तो मैं भी वही कर रही हूँ, इसके सारे डंठल को हटा दे रही हूँ। तो चने की भाजी तो सर्दियों में एक बार ज़रूर खाना चाहिए। वैसे हमारे इधर एमपी में तो कई बार बन जाती है सर्दियों में और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और बहुत फ़ायदा भी करती है चने की भाजी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इस डंठल को हटा लिया है और इतनी लंबी लंबी डंठल इसमें निकले हैं। जितने ज़्यादा लंबी डंठल रहते हैं वो ज़्यादा अच्छी टेस्टी नहीं लगती है भाजी। तो ये डंठल को निकालना हटाना ज़रूरी है। तो देखिए मैंने इतनी मतलब आधे से ज़्यादा डंठल निकल चुके हैं, बट ठीक है, जितनी निकली है भाजी उसी को मैं बना लेती हूँ। तो ये मैंने सूपा लिया है, वहाँ भी घर में भी हम लोग सूपा लेते थे और इसके काटने की बहुत ही एक स्पेशल कला होती है जो हर कोई नहीं कर पाता है। हमारे इधर घर में मैं ही बस इसको, मैं और मेरे से बड़ी वाली दीदी ही इसको काटती थी और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती थी जब हम लोग इस तरह से इस बारीक भाजी को काटते थे, क्योंकि जितनी ज़्यादा बारीक होगी ये भाजी उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो इस सबसे पहले क्या करना है, इसको राउंड शेप में इस तरह से पकड़ लेना है, बीच में से दो हिस्से कर देना है और फिर इस तरह से हंसिया से काटना है। तो ये मैंने ये हंसिया लिया है और हंसिया पर इस तरह से गोल गोल शेप में हाथ को घुमाना है, जिससे क्या है, जो हंसिया आपके हाथ में भी ना लगे और भाजी भी आपकी एकदम बारीक कट जाए। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल बारीक बारीक सी भाजी नीचे गिरते जा रही है और इस तरह से मैं गोल गोल शेप में हाथ को चला रही हूँ हंसिया पर। और अगर आपके पास हंसिया नहीं है तो चाकू से ही आप कोशिश कीजिएगा कि एकदम बारीक कट जाए। हम लोगों के यहाँ एमपी में क्या होता है कि अगर घर में किसी से इतनी बारीक भाजी काट के नहीं आती है तो आस पड़ोस में जो भी भाजी को काटना जानता है उससे कटवाते हैं, लेकिन इस भाजी को मोटी नहीं रखते हैं। तो इसको कोशिश करना है कि बारीक से बारीक काटिएगा। अगर आप चाकू से भी काटते हो तो चाकू से भी आप कोशिश कीजिएगा बहुत बारीक हो जाए आपकी भाजी। जितनी ज़्यादा बारीक होगी उतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो ये तो काटने की ट्रिक है, बनाने की ट्रिक भी बहुत ही अमेजिंग सी मैं बताऊंगी। जिस तरह से देसी स्टाइल में हमारे घर में बनती है उसी तरह से मैं आपको दिखाऊंगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और इसके लिए एक स्पेशल आटा लगाती थी हमारे इधर, जिससे रोटी जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो मैं आपको आटा लगा के रोटी सेक कर भी दिखाऊंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और पसंद आता है प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए गैस की ओर चलते हैं। तो मैंने एक कटोरी इसमें ले ली है मूंग की दाल। मूंग की दाल में थोड़ा सा पानी डाल दिया है धुलने के लिए और इसमें 4-5 मैं लहसुन की कलियां भी डालूँगी, जिससे क्या है ये भाजी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो एक हरी मिर्ची भी ले ली है। तो लहसुन को सबसे पहले क्या करना है, छीलना है। तो इसके मैं सारे छिलके हटा देती हूँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो इसको मत डालिएगा, लहसुन ज़रूरी नहीं है कि डालना ही है, जो खाता है वो डालिए। तो इस तरह से सारे इसके छिलकों को हटा लेना है और मैंने सारे छिलकों को हटा लिया है। अब इसको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेना है। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हो बेलन से,
मैं इसको छोटे छोटे हिस्से में कट कर लेती हूँ। तो मिर्च भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, तीखा जितना भी आप खाते हो उस हिसाब से। इसमें मैंने एक हरी मिर्ची ली है। तो इस हरी मिर्ची को भी बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो मैं लाती रहती हूँ और आगे भी लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसमें अदरक, लगभग 1 चम्मच अदरक कद्दूकस कर लेना है। तो ये देखिए मैंने अदरक अच्छे से घिस लिया है। अब बस इसका ये मसाला रेडी है, इसमें प्याज नहीं डालना है। और मैंने गैस पर एक भगोनी यानी कि गंजी रख दी है और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, 1 चम्मच। अब इस मसाले को डाल देना है। अब इसको थोड़ा सा चलाना है जब तक लाइट ब्राउन ना हो जाए इसका कलर, तब तक इसको चलाना है। तो इस तरह से चला लीजिएगा। और इसके बाद इसमें डाल दूंगी मूंग दाल को। इस तरह से कुछ लोग बोलते हैं मूंग दाल डालने के बाद उसको चलाना नहीं चाहिए, वो पकती नहीं है, बट मैं आपको इसको पका के दिखाऊंगी। इसको मैंने चला दिया है और इसके बाद डालूंगी मैं इसमें पानी। तब भी आप देखना कि दाल मेरी कितने अच्छे से पक गई है। और ये देखिए मैंने 1 गिलास, इसमें लगभग 2 गिलास पानी डालूंगी। तो एक बार आप मेरी तरीके से इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी आपकी भाजी। और घर में जो भी नहीं खाता होगा वो खाने लगेगा। तो इसमें आधी चम्मच मैंने ये हींग डाल दी है। नमक को डालना है स्वाद के अनुसार, जैसा भी आप जितना भी लेते हो नमक। तो ये मैंने 1 चम्मच इसमें नमक डाल दिया है, आधी चम्मच हल्दी हींग डाली है और आधी चम्मच डालूँगी इसमें हल्दी। और धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। वैसे भी ऊपर से मैं धनिया पत्ती भी डालूँगी इसमें, तो धनिया पाउडर ज़रूरी नहीं है कि डालना ही है। अब इसको क्या करना है, 1 गिलास पानी और डाल देना है। अब दाल को अच्छे से कुक होने देना है। तो ये मैंने प्लेट रख दी है, थोड़ी सी ऐसे रखना है कि इसकी भाप जो है निकलते जाए, नहीं तो अगर पूरा ढक देंगे तो दाल उफन जाएगी, ऊपर आ जाएगी। अब ये दाल मेरी लगभग कुक हो चुकी है और अब डाल देना है इसमें भाजी को। तो देखिए मैंने सारी भाजी इसमें डाल दी है और अब इसको अच्छे से चलाना है। इस तरह से चला लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है ये भाजी, एक बार से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये देखिए मैं आपको दाल भी दिखा देती हूँ कितने अच्छे से पक चुकी है, कुक हो गई है दाल। ऐसा नहीं है कि चला दी थी तो अब इसके बाद में ये पकेगी नहीं, लेकिन मेरी दाल बहुत अच्छे से पक गई है। एक टिप्स और है जो आपको ज़रूर से इसमें ट्राई करना है, इसके बगैर ये दाल अच्छी नहीं लगेगी। और अगर ये टिप्स आपने अपनाई तो बहुत ही ज़्यादा देखने में और खाने में स्वादिष्ट लगेगी। तो मैंने 1 चम्मच आटा लिया है, गेहूं का आटा लिया है और इसमें डाल दिया है। कुछ लोग इसमें घोल बनाकर डालते हैं, बट घोल बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप 1 चम्मच इसमें डाल दीजिए और अच्छे से उसको मिला दीजिए इसमें, ताकि उसकी गुठलियाँ ना रहें और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे क्या होती है, जो दाल है वो थिक हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अगर आप आटा नहीं डालोगे तो पानी और दाल और जो भाजी है वो अलग अलग रहती है, सेट नहीं होती है। तो आटा डाल देने से क्या होता है कि ये अच्छे से सेट हो जाती है और जो भाजी है बहुत अच्छी थिक हो जाती है। तो मैंने आटा लिया है, आटे में मैंने 1 चम्मच बेसन मिला दिया है और आधी चम्मच इसमें नमक मिला दिया है। इससे क्या है, बेसन मिलाने से क्या है, जो
बिर्रा का आटा बन जाता है। हमारे यहाँ देसी भाषा में बुंदेलखंड में इसको बिर्रा का आटा बोलते थे। मम्मी लोग क्या करती थी, सर्दियों में जैसे 10-15 किलो गेहूँ ले लिया और उसमें 1 किलो चने डाल देते थे, तो पूरी सर्दियों भर ये आटे से रोटी बनती थी। और अगर आप चना नहीं डाल पाए हो तो ऐसे आटे में आप, जैसे मैंने आधा किलो इसमें आटा लिया है और 1 चम्मच इसमें बेसन मिला दिया है। इससे क्या है, रोटी का टेस्ट दुगना हो जाता है और बहुत ज़्यादा पाचक होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसमें एक प्रकार का फाइबर बन जाता है और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है ये वाली रोटी। बिर्रा की रोटी सभी को बहुत फ़ायदा करती है, और क्योंकि ये गर्म होता है, चना गर्म होता है, सर्दियों में अगर इसको खा लिया पूरी सर्दी भर तो पूरी 1 साल तक कब्ज की समस्या नहीं होती है, ऐसा बोलते हैं बुजुर्ग लोग। तो इस तरह से आटे को मसल मसल के मुट्ठी बना के इससे दबा दबा कर इस तरह से आटा लगाने से क्या होता है, आटा बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ही सॉफ्ट इसकी रोटी बनती है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और इस तरह इसको सेट करने के बाद में इसमें थोड़ी सी उंगलियों की छाप छोड़ देना चाहिए। हमारे इधर मम्मी ये छोटी छोटी बातें बताती रहती थी। इस तरह से एकदम गोल आकार में पिंडदान में आटे को रखा जाता है, इसलिए इस तरह से आटे में उंगलियों की छाप छोड़ना ज़रूरी होता है। तो मैंने वही किया है। और अब ये देखिए मेरी भाजी भी अच्छे से थिक हो चुकी है और कुक भी हो गई है। तो अब इसके ऊपर से मैंने ये धनिया पत्ती डाल दी है। तो इससे क्या है, हमारी भाजी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगने वाली है। अब इसको मैंने अच्छे से चला दिया है और ढक के इसको रख देती हूँ साइड में। तो भाजी तो मेरी रेडी है भैया। अब चलती हूँ इसकी रोटी और बना के दिखा देती हूँ आपको। इसकी रोटी किस तरह से बनाएंगी तो कैसी लगेगी। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा आटा डाल लिया है मैंने चकले भर। अब थोड़ा सा आटा लेना है। मैं इसी तरह से रोटी को बनाती हूँ। पहले थोड़ा सा उसको आधे आटे को ले लेती हूँ और उसको अच्छे से चला के फिर उसकी लोइयाँ कर लेती हूँ। कुछ लोग क्या है डायरेक्ट ही इसकी लोई तोड़ के बनाते हैं, बट मैं हमेशा रोटी को इसी तरह से बनाती हूँ। तो एक थोड़ी सी बड़ी लोई ली है मैंने। अब इसको अच्छे से गोल बेलना है इस तरह से। एक बार इस रोटी को बनाकर आप ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। इस तरह से बेलना है गोल शेप में। तो देखिए रोटी मेरी लगभग बेल चुकी है और कितनी गोल है आप देख सकते हो। थोड़ी सी इसको मोटी रखना है क्योंकि ये बिर्रा की है। बिर्रा की रोटी थोड़ी सी मोटी हो। गांव में तो अगर चूल्हे में बनाती हैं मम्मी लोग तो बिल्कुल हाथ से बनाती हैं और गोल शेप में थोड़ी सी मोटी रहती है। उसको धीमी धीमे से स्लो फ्लेम में उसको सेकते हैं। इस तरह से हाथ से उसको बनाते हैं, बेलन से नहीं बेलते। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है वो रोटी, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, मज़ा आ जाता है एकदम। तो बहुत याद आ रही है मुझे अपने घर की। तो ये देखिए रोटी को क्या करना है, इस तरह से सेंकना है। अगर थोड़ी सी मोटी रखोगे ना तो आपको इस तरह से सेंकना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देना है और बिल्कुल स्लो फ्लेम में इसको सेंकना है। अगर हाई फ्लेम पर आपने सेंकी रोटी को तो रोटी क्या है बाहर से जल जाएगी और अंदर से बिल्कुल कच्ची रहेगी और वो आपको नुकसान करेगी, पेट में दर्द हो सकता है। अगर आपने इस तरह से सेंक ली इस रोटी को तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी, बहुत अच्छे से सिक जाएगी अंदर बाहर से। खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी अच्छे से क्योंकि ये रोटी पक चुकी है अंदर तक। तो इस तरह से आपको सेंकना है इस रोटी को। तो ये देखिए एक रोटी मैंने सेंक ली है और इसी तरह से मैं सारी रोटियों को सेंक लेती हूँ। तो आज तो हमारे इधर खाने में मज़ा आ जाएगा, इतना स्वादिष्ट खाना बना है देसी स्टाइल में। तो ये देखिए इसी तरह से मैं सारी रोटियों को बना लेती हूँ। तो ये दूसरी रोटी भी मेरी इसी तरह से मैं सेक लेती हूँ स्लो फ्लेम में। और ये भी देखिए कितनी अच्छे से सिकी है। पहली वाली थोड़ी सी जली जैसी लग रही है बट दूसरी अच्छे सिक गई है। तो अब थाली रेडी कर लेती हूँ। रोटियाँ सारी सिक गई हैं, अब थाली को रेडी करती हूँ। सबसे पहले मैंने नमक रखा है और ये मैंने अमरूद यानी बिही, हमारे इधर बिही बोलते हैं अमरूद को, या कहीं जामफल बोलते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ में जामफल बोलते हैं इसको। तो मैंने इसकी अच्छी बढ़िया धनिया पत्ती मिर्ची डालकर चटनी बना के रखी है। तो ये मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी है और चटनी, और ये बेस बिरयानी
और हमारे इधर इसको पुलाव बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसके लिए। तो मैंने सारी सब्जियाँ गाजर, मटर, मूंगफली, आलू सब कुछ डालकर इसकी मैंने पुलाव बनाया है। और ये देखिए चने की भाजी कितनी ज़्यादा थिक हो गई है, गाढ़ी हो गई है और अलग अलग बिल्कुल नहीं दिख रही है, सेट हो गई है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। और रोटियों में अच्छा सा घी लगा लेना है। और ये मैंने मूली और गाजर काट के रख ली थी, तो इसको भी लगा देना है। तो थाली मेरी लगभग रेडी हो चुकी है, अब बस सर्व करना है। तो कैसी लगी मेरी थाली, कैसी लगी रेसिपी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।